इमरान खान की पिम्स में आई ट्रीटमेंट की खबर ब्रेक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा नींद से जागी है, वरना महमूद अजहरी साहब कह रहे थे कि दावे से कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं डील हो गई है, जैसे प्लेटलेट्स थे ऐसे रेटिना है। महमूद अजहरी साहब के तौर तरीके से तो यही लग रहा था। अभी भी पिम्स के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस बीमारी के इलाज के लिए मौजूद नहीं है। हुकूमत के साथ तो धोखा ही होगा। हाँ यही कह लीजिए आप कि पसे पर्दा कुछ तो हो रहा है। कुछ चीजें बेहतर हुई भी हैं। ऑप्टिक्स के लिए हमने देखा भी कि कुछ एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। पहला स्टेप होता है जेल से अस्पताल जाना, दूसरा स्टेप होता है अस्पताल से घर जाना। ऑन मेरिट देखा जाए तो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना भी चाहिए, फिर हम सब कहेंगे हाँ डील है। नहीं, अगर बनीगाला को सब जेल बना के बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास ये ऑप्शन बहुत पहले से मौजूद थी और उन्होंने इस ऑप्शन को कबूल नहीं किया क्योंकि वो डील का धब्बा अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहते। सुना है बैरिस्टर सैफ का बड़ा कलीदी किरदार है, ही इज द डील मेकर। पहले इस नौयत की जो कोशिशें हुई हैं उसमें बैरिस्टर सैफ ही का तो बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। कि क्या इमरान खान और आसिम मुनीर की सुलह हो गई है? मेरा नहीं ख्याल। चीजों को कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आगे आपको वो शौकत खानम हॉस्पिटल शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं आ रहे नजर। वो अगर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना पड़ा तो शायद किसी प्राइवेट फैसिलिटी में वो जाएं, शायद शिफा में जाएं। पीटीआई रिजाइन करे, कह रहे हैं 48 घंटे में बड़ा फैसला करना है, इस्तीफे हो सकते हैं। इस्तीफे भी हो सकते हैं, केपी बंद करने का फैसला भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे मेहमान हैं असदुल्ला खान साहब, जिन्होंने इमरान खान की पिम्स में आई ट्रीटमेंट की खबर ब्रेक की थी। जब उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी तो आदिल राजा वगैरह सब ने कहा कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने, आईएसआई ने ये खबर फीड की है कि लीक कर दो। हालांकि मेरी तब भी राय थी कि उनकी खबर से तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मुश्किल में आ गए हैं। वो राज रखना चाहते थे, लेकिन पीटीआई के जो यूट्यूबर्स थे वो कह रहे थे असदुल्ला नु आईएसआई ने खबर दी है कि जाके लीक कर दे, और असदुल्ला ने कर दी। मेरी राय अपनी जगह डिफरेंट थी, उनकी राय अपनी जगह थी। अब ये आंख का जो मामला है ये बहुत संजीदा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी हो गई। खेल शुरू तो असदुल्ला ने किया था, तो मैंने कहा अख्ताम भी असदुल्ला ही करेगा जिसने खेल शुरू किया था। तो मैंने असदुल्ला खान को पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब। असदुल्ला, कहाँ लेके जाना है तुमने इस आंख वाले खेल को? कहाँ जाके खत्म होगा? देखिए मुजफ्फर साहब, वो एक बस मैं कमेंट आप कर दूं। बिल्कुल मुझे याद है कि आपने ये कहा था कि आप इत्तेफाक नहीं करते उस राय से कि ये खबर फीड की गई है या लीक की गई है, ये जानबूझ के दी गई है जो उस वक्त हुआ। और मेरा आर्गुमेंट भी ये था कि अगर मुझे ये खबर दी गई है तो उन्होंने क्या हासिल किया इससे। हाँ। वो क्या हासिल करना चाह रहे थे उससे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो मुश्किल में आए, लेकिन चलिए ये बात तो अब पीछे रह गई। अब आज तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा नींद से जागी है अच्छा। और अपना जो स्टेट ऑफ डिनाइल जिसमें वो थी उससे वो बाहर आए हैं पहली मर्तबा। वरना महमूद अजहरी साहब कह रहे थे कि नहीं नहीं मेरी बात हो गई है, या मैं दावे से कहता हूं। बात तो नहीं उन्होंने कहा मैं दावे से कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। ऐसी इसी नौयत की बातें कुछ और लोग भी कर रहे थे। तो आज उन्हें अंदाजा हुआ है कि नहीं ये मामला बड़ा संगीन है। और आंख का अब देखिए, काफी हद तक चीजें तो मैंने पहले ही दिन की खबर में बता भी दी थी ना कि ये CRVO है, वही निकला। हम्म। ये मैंने बताया था कि डॉक्टर्स ने जेल के अंदर इलाज करने से इनकार किया है। बाद में साबित हुआ कि ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि अभी भी पिम्स के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस बीमारी के इलाज के लिए मौजूद नहीं है और इसके लिए उनको रेटिना स्पेशलिस्ट से रजू करना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद थोड़ी सी जो समत है वो बेहतर हुई है इस लिहाज से कि एक बोर्ड बन जाएगा, उसमें शिफा के डॉक्टर्स हो जाएंगे, उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है ये ट्रीटमेंट हो सकेगा। वो कहते हैं डील हो गई है, जैसे प्लेटलेट्स थे ऐसे रेटिना है। हमारे यहाँ तो डील की यही निशानियां होती हैं। देखिए महमूद अजीजी साहब के तौर तरीके से तो यही लग रहा था। किसी हद तक अलीमा खान साहबा के रिस्पॉन्स से भी यही लग रहा था। लेकिन आज का दिन जो है वो पीटीए का रिस्पॉन्स थोड़ा सख्त है। और अभी आज वो बैठे हुए हैं सर जोड़ के और वो कह रहे हैं कि जी हम 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ करने जा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर हम यानी अगले जो अभी लायामल देंगे वो 48 घंटे के अंदर अंदर दे देंगे। तो अगर तो पीटीआई एहतजाज करने जा रही है तो इसका मतलब है कि अगर कोई डील हो रही है तो फिर उनका बड़ा उनके उनके सारे बड़े वो बिल्कुल बेखबर हैं इस मामले से। और अगर ऐसा हो रहा होता तो मेरा ख्याल है कि देखिए मैं भी ये कह रहा था कि पस पर्दा कुछ चल रहा है। मेरे अपने वीलॉग्स में भी
कल मैं तलत साहब के शो में था, वहां पर भी मैंने ये कहा कि पसे पर्दा कुछ तो हो रहा है, कुछ चीजें बेहतर हुई भी हैं ऑप्टिक्स के लिए। हमने देखा भी कि कुछ एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई, एक मुलाकात तय भी हो गई महमूद अतरजी साहब की वज़ीर आज़म के साथ। इसी तरह से एक बहुत ही आला सतही मीटिंग जो हुई, जिसमें मुशीर कौमी सलामती, कोर कमांडर और ये सब लोग शरीक थे, और सुहेल आफरीदी भी उसमें मौजूद थे। वादिया तीरा के मामले पर जो कशीदगी थी, वो कशीदगी भी हमने देखा कि तकरीबन खत्म ही हो गई। तो कई कुछ चीजें तो हमें बहुत बेहतर लग रही थी, इसी की बुनियाद पर लग रहा था कि चीजें बेहतर हुई हैं। और इमरान खान ने भी अभी जो बातें बाहर वो आई हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी बीमारी का तस्करा जरूर किया है। जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उनके बारे में जरूर ऐसी बात की है कि जिससे जो जिसको वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन जिस नौयत की बातें वो 2-3 महीने पहले बहुत सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे थे, वो नहीं की। तो मैं कतईयत के साथ तो नहीं कह सकता कि डील हो रही है या बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, इसे रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। और ऐन मुमकिन है कि ऐसा कुछ भी ना हो। वुज़रा को मैं इसलिए सीरियस नहीं ले रहा कि अगर कोई बातचीत होनी भी है, क्योंकि वुज़रा ने तो कहा कि नहीं, सत्य खैरान कुछ भी नहीं हो रहा, और सेहत भी ठीक है, इलाज भी ठीक हो रहा है, और कोई डील भी नहीं हो रही। लेकिन ये मामला हुकूमत से बाला बाला होना है जब भी होना है। हुकूमत को कुछ पता नहीं होगा कि क्या हुआ है और कहाँ हुआ है। हुकूमत के साथ तो धोखा ही होगा ना। हाँ यही कह लीजिए आप। हुकूमत तो लुटी जाएगी ना। हाँ, उन्हें अचानक से पता चलेगा ये क्या हो रहा है। यही हुआ था ना इमरान खान के साथ भी। इमरान खान को लगा कि ओहो, नवाज शरीफ की हालत तो इतनी खराब है कि किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता गए। और जब वो जहाज में बैठ गए तो फिर पता चला कि साढ़े नाल धोखा हो गया, नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक थे, शाश पे शाश से कोई प्लेटलेट नहीं गिरे थे, हमें गलत रिपोर्टें बना के मिसगाइड किया गया। तो वो फिर कल को ये भी कहते फिरेंगे कि हमें मिसगाइड किया गया, इमरान खान की आंख का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इमरान खान की आंख का प्रॉब्लम तो वैसे है, लेकिन और एक्चुअली देखा जाए और ऑन मेरिट देखा जाए तो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना भी चाहिए। मैं नहीं शौकत कहता खान कि हम उन्हें घर शिफ्ट होना चाहिए, कम से कम हॉस्पिटलाइज तो होना ही चाहिए। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब की आंख का प्रॉब्लम हुआ था जब वो जेल में थे, कोट लखपत में, और वो 3 महीने तक सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। और उनका ये इस नौयत का सीवियर प्रॉब्लम नहीं था कि उनकी आंखें खुदारा खासा बीनाई चली गई थी। मेरे ख्याल है कोई मौतिए की के जैसा कोई मसला था, लेकिन वो 3 महीने सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे थे, और फिर वहां से उनको नहीं, वो हो हमारे गया, यहाँ तो उनकी ये कहते हैं कि जेल से अस्पताल जाने का मतलब है अस्पताल से घर जाना है। पहला स्टेप होता है जेल से अस्पताल जाना, दूसरा स्टेप होता है अस्पताल से घर जाना। ये तो जब जाएंगे घर तो फिर हम सब कहेंगे हाँ डील है। फिर तो किसको रोक सकते हैं आप ये कहने से कि डील है। अब ये देखें कि पीटीआई मैं तो क्या मतलब वो डील ही होगी ना। अगर देखें ना, आप हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाता है और आप सेहतयाब हो जाते हैं, और केसेस खत्म हुए बगैर आप वापस जेल नहीं जाते, तो फिर तो डील ही होगी ना जी। फिर तो हम सब कहेंगे कि ये डील है, वरना डील के बगैर ऐसा थोड़ी हो सकता। नहीं, अगर बनीगाला को सब जेल बना के बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास ये ऑप्शन बहुत पहले से मौजूद थी, और उन्होंने इस ऑप्शन को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो डील का धब्बा अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहते। और मेरा नहीं ख्याल कि, वरना देखे ना, बुशरा बीबी के पास तो ये ऑप्शन मौजूद था। बुशरा बीबी तो अदालत में दरखास्त दायर करके जेल गई हैं कि भाई मैंने अपनी जेल जेल में काटनी है, वरना बुशरा बीबी जेल क्यों गई हैं। वो तो तो इस ऑप्शन को वो मुझे तो नहीं लगता अलीमा इमरान खान खान वगैरह कबूल ने करेगा। तनकीद की ना उनके ऊपर कि इनकी डील है, ये बनीगाला बैठी है। नहीं तो वो पहले तो बनीगाला चली गई थी, 3-4 माह बनीगाला रही भी। वो तो जब अलीमा खान वगैरह ने शोर मचा दिया कि डील के तहत बनीगाला बैठी हैं, तो उन्होंने फिर उस धब्बे को धोने के लिए बनी अडयाला आई ना। अच्छा, मुझे याद नहीं है कि 3-4 महीने रही, मुझे लगता है कि थोड़ा इससे कम रही। लेकिन चलिए, अगर किसी के कहने से भी गई, तो जिसने डील ली होती है वो फिर किसी के तानों से तंग आके जेल नहीं चला जाता। वो अच्छा। फिर उस डील को जो फिर खामोशी इख्तियार करता है, क्योंकि उसने डील की होती है। तो अगर डील होती तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी के ताने देने पर भी वो ना जाती और बनी गाला में ही रहती। सुना है बैरिस्टर सैफ का बड़ा कलीदी किरदार है, ही इज द डील मेकर। अगर डील है तो यकीनन हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पहले इस नौयत की जो कोशिशें हुई हैं उसमें बैरिस्टर सैफ ही का तो बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। बैरिस्टर सैफ तवील मुलाकातें करते रहे हैं, पैगाम रसानी करते रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ही वो शख्स थे जिनसे सबसे ज्यादा तवक्को की जा सकती थी कि वो किसी चीज को मेच्योर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका था, उसकी डिफरेंट रीजंस थी। लेकिन अभी मेरे पास सच्ची बात है खबर नहीं है कि बैरिस्टर सैफ हाल ही में कोई पैगाम रसानी करने के लिए गए हों, मुलाकात उन्होंने की हो, ऐसी खबरें नहीं हैं। लेकिन कैपेबल वो जरूर हैं बैरिस्टर सैफ। और इससे पहले इस नौयत की जो मुलाकातें हैं, आप भी जानते हैं कि वो होती रही हैं, उनसे तवक्कुआत भी बांधी गई। लेकिन शायद वो वक्त नहीं था उन चीज़ों के मैच्योर हो जाने का। अब शायद वो वक्त है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आगे जाई जा सकती हैं। रियासत को भी देखिए
एक सियासी इस्तेकाम की जरूरत तो है ना। आप भी इस बात को मानते हैं कि मुल्क उस तरह से तो नहीं चल रहा जिस तरह से तवक्को की जा रही थी या जिस तरह से होना चाहिए था। मईशत भी इस वक्त जो है उतनी स्टेबल नहीं है, ग्रोथ रेट भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे सूरत में ये तो है ना कि जी सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हद तक ऑन बोर्ड रखा जाए या ये इस कम से कम इस बेचैनी का ही खात्मा हो जाए, तो इन्वेस्टर आ सकता है मुल्क में जो आज तो नहीं आएगा। यानी आप देखें ना, मैं अगर इन्वेस्टर हूंगा, मैं भी इस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं 10 दफा सोचूंगा कि मैं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज में, यानी यहां तो सोलर वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। 2 साल पहले उसने सोलर प्लेटें इंपोर्ट की, आज पता चला कि उसका वो जो सोलर इंपोर्ट है वो रद्दी का ढेर हो गई है। तो यहां तो जब यही पता नहीं है कि ये हुकूमत कितने दिन और चलनी है, कितने महीने और चलनी है। ख्वाजा आसिफ खुद ये तासुब दे रहे हो कि 28वीं तरमीम हाँ 1-2 महीने में नजर आ रही है और हो सकता है कोई और पार्टियां कर रही हो। तो जब गुजरा खुद ये तासुब दे रहे हो तो कौन इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करेगा? यहां तो एक स्टेटमेंट से स्टॉक मार्केट गिर जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन आएगा? तो इस्तेकाम जरूरी है, और इस्तेकाम के लिए मेरा ख्याल है कि ये वाला बाब जो है, जो बड़े तवील अरसे से खुला हुआ है, और मैं समझता हूं कि इमरान खान के केसेस जो हैं वो बड़े कमजोर हैं, तो ये वाला बाब तो बंद होना ही चाहिए, वन वे और दी अदर। अदालतों से हो, किसी और तरीके से, और सबसे अच्छा तो है कि अदालतों से ही हो। क्योंकि ये मुजम्मिल साहब आप जानते हैं कि साइफर केस में क्या हुआ, तोशा खाना में एक में जमानत हुई तो उसी नौयत का दूसरा केस बना दिया गया। फिर 190 मिलियन पाउंड में सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनी ही नहीं जा रही। भाई सुने तो सही ना, सुन के रिजेक्ट कर दें, कहें कि नहीं जी रिजेक्ट कर देते हैं, सुन तो लें, लेकिन सुन ही नहीं रहे। तो अगर सुनना शुरू कर देंगे तो रिलीफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये जो नवाज शरीफ की भी बहुत अरसा नहीं सुनी थी, अपीलें पेंडिंग चलती रही थी, ऐसी कौन देखें सी वो बात? भी तो, वो भी उसी निजाम के तहत हो रहा था ना जिस निजाम के तहत ये हो रहा तो है। नवाज शरीफ साहब को ऐसी कौन सी जब बात है? हवा, वो कहते हैं आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो किसी इशारे पे किया है, वरना ऐसी तो बात नहीं है कि ये सुप्रीम तो कोर्ट एक दुरुस्त कहते हैं ना वो दुरुस्त कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं बात तो फिर पिंडी से ही, पिंडी के इशारे के बगैर तो नहीं हिल सकता। जी देखिए ना, नवाज शरीफ रहम साहब तो पिंडी के दिल में ही आया है ना। वहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बातचीत होनी है तो वहीं होनी है, इन लोगों से तो हो ही नहीं सकती। देखिए ना, नवाज शहबाज शरीफ कभी चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आ जाए? जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे और तहरीक चलाना शुरू कर देंगे, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कितना अर्सा सस्टेन कर सकेगी? तो कब चाहेंगे शहबाज शरीफ, उनके कैबिनेट के लोग, वो सर लोग जो फॉर्म 45 पे हारे हुए हैं, फॉर्म फोर्टी नहीं नहीं सेवन नहीं, पे जीते देखिए हुए हैं मुजम्मिल साहब। ये तो इमरान खान की हुकूमत भी फौज के बगैर एक दिन नहीं गुजार सकती थी। आप मेरी बात हाँ सुनिए ये ना, बात भी ठीक है आपकी। वो ये भी हकायक है ना पाकिस्तान की सियासी, ये वो तो पाकिस्तान की मेरा मतलब है, सियासत की आप हकीकत है। ऐसे कहें कि जी इमरान खान की हुकूमत बड़ी अवामी ताकत पे खड़ी थी, वो भी कर्नल लियाकत की ताकत पे खड़ी थी। ठीक है, ये हमारा मुकदमा ही नहीं है मुजम्मिल साहब, ये ठीक है, ये पाकिस्तान में सियासत की एक तल्ख तारीख रही है। नहीं, पर हमारा मेरा मतलब मुकदमा ये है। इमरान खान का माजी तो दागदार है ना कि फौज के टाउटी करके उन्होंने अपना इक़्तिदार चलाया था। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करता। लेकिन देखिए ना, एक फर्क तो है कि इमरान खान इतना अनपॉपुलर तो नहीं था जितनी ये हुकूमत 8 फरवरी को अनपॉपुलर थी जब इनको जितवाया गया। नहीं नहीं, इमरान खान और उतना ही इमरान खान के अनपॉपुलर था। लिए, अगर अनपॉपुलर ना होता तो आरटीएस ना बिठाते। आपने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया हुआ था, आपने निशान छीना हुआ था, आपने अंदर किया हुआ था सारों को, कैंपेन ये ये पोस्टर निशान बैनर तो लाके नहीं मौजूद था। देखता। नहीं नहीं, सेनेट में छीना हुआ था आपने, सेनेट में हाँ, छीना हुआ था ना। सेनेट में निशान छीनने से क्या फर्क पड़ता है? बड़ा फर्क देखें पड़ता है, मुजम्मिल सादिक साहब, संजरानी आ जाता है ना, नहीं निशान ना नहीं, होता तो वो सादिक निशान संजरानी। होता भी तो सादिक संजरानी आ जाना था। नहीं वो तो नहीं एक अलग मसला है। नहीं ना, लेकिन गुना वो क्या कहते हैं, बदतरस गुना वाली बात ना करें, फिर डिफेक्शन लॉ लग जाता है ना अगर आप देखिए मैं आपको, देखिए मेरा इस पे तजिया आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। मेरी राय है कि आर्टिस्ट बिठाया गया बिल्कुल ठीक है, यहां तक मेरा आपका इत्तेफाक है। लेकिन आर्टिस्ट बिठा के 15 से 20 सीटों को मैनेज करना, और फॉर्म 47 पे 150 सीटों को मैनेज करना, दोनों के वॉल्यूम में फर्क तो रखे ना मुजम्मिल साहब, दोनों में एक फर्क तो अब ये होगा तो ना जी। आपका आपका मौकफ है ना, 15 सीटें ये हो मेरा सकता है एनालिसिस, मेरा उस एनालिसिस, मैं आपको पता है मैं इलेक्शन को कवर करता हूं, मैं तो भी मेरा कवर उसी करता हूं। बुनियाद पर है। मेरे नजदीक देखिए, मेरी बात सुनो, चोरी 1 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की हो, सजा बराबर है। दुरुस्त है। हाँ, हम्म। ये कोई लेकिन जस्टिफिकेशन किसी नहीं का हाथ है काटना और एक। किसी को फांसी देना, इसमें भी फर्क होता है ना जी। नहीं नहीं, किसी की, एक देखिए, इक्तदार लेना है, धांधली से लिया, जैसे भी लिया। हाँ, अब चाहे एक तो सीट की, गलत हुआ ना। अच्छा मैं तो देखें मुजम्मिल साहब, मेरा ये मुकदमा ही नहीं है। मेरा ये मुकदमा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जी, इमरान खान और आसिम मुनीर की सुलह हो गई है? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल।
देखें, जरूरी नहीं है सुलह का होना। चीजों को कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। एक पर्सनल और अगर एक कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगी तो वो आसिम मुनीर की शिकस्त होगी। नहीं होगी। किसी की शिकस्त नहीं होगी। अगर हम इस बहस में पड़े रहेंगे तो फिर मामला ठीक ही नहीं होंगे। देखिए, बहस ही मैं आपको बुनियादी बहस ही ये है। जो एक जुमला कहने की कोशिश देखे कर ना, रहा था ना, अगर आप मुझे इजाजत वो दें। उसको ज़हनी मरीज कहता है, वो उसको ज़हनी मरीज कहता है। हाँ, आज लेकिन भी उसमें पीटीआई ठहराव अगर आज नजर भी आ रहा है तो पीटीआई हो के सकता है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ज़हनी मरीज का ट्वीट तो हुआ है। सही है। देखिए, मैं एक अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दो जुमले कहना चाह रहा था। वो हम्म, ये है कि जो हमारा मुकदमा असल में होना चाहिए ना, बतौर जर्नलिस्ट, वो ये होना चाहिए कि ना तो इमरान खान को कोई सपोर्ट मिले, ना नवाज शरीफ को कोई सपोर्ट मिले, ना किसी और को कोई सपोर्ट मिले। ना एमक्यूएम एक सीट भी ना जीती हो, उसको 22 सीटें मिल जाए। बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी हारी हुई हो और उसका मेयर लग जाए। हमें बुनियादी तौर पर यह मुतालबा करना चाहिए स्टेट से, इलेक्शन कमीशन से, पाकिस्तान के इदारों से, कि मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। अवाम जिसको मुंतखब करें उसकी हुकूमत कायम होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी आए, कमजोर से कमजोर आ देखो जाए, असदुल्ला, नालायक से नालायक आ असद जाए, लेकिन एक असद सिस्टम चलने तो देना जी। असदुल्ला, इंसान अपने माजी से पहचाना जाता है। हम्म। ठीक, एक वजीर आजम था, वो जब केपी के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हार गया तो उसने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि अब अगले मरहले में प्राइम मिनिस्टर, वुजरा, वजीर आला को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। इलेक्शन कमीशन रोता रहा, उसने कहा नहीं, मैं पहला मरहला हार गया हूं, दूसरा मैंने जीतना है, अब मैं खुद सारी इन्वॉल्वमेंट करूंगा। वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात का हमसे मुतालबा करेगा। जिसने संबड़े हाल में धांधली की बतौर वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, अपने लगाए हुए के खिलाफ मुहिम चलाई, वो हमसे शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेगा। उसका माजी कहाँ खड़ा है? तो आपके उसका ख्याल में माजी शफाफ तो बहुत इंतखाबात का दागदार है। वो कल आके नहीं फिर तो एक ऐसे फाइजिल, वो कल आके फिर एक धांधली से बनाएगा। तो क्या ऐसे शख्स को वो शफाफ कल आके क्या एक ऐसे और शख्स को करना। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करने का हक ही हासिल नहीं है अब? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसे अगर तो उसे अगर उसके उस ऊपर ये पर सारे तो इल्जामात हैं, तो उस क्या पर वो तो अब ये कहने का हक भी नहीं रखता कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए? वो तो कल आके असेंबली के अंदर एक और कर्नल लियाकत बिठा देगा, जैसे उसने पहले बिठाया हुआ था। अगर वो बिठाएगा तो वो गलत होगा और उसके खिलाफ रियासत को खड़ा होना चाहिए, रियासती इदारों को हरकत में आना चाहिए। देखिए ना, इदारों को मजबूत होना चाहिए ना जी। इदारे अगर आपके इस ये अगर आपका ये खदशा है, तो ये खदशा तो फिर आप एक पाकिस्तान की मिनट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एक के बारे में कायम कर मिनट, सकते हैं। और ये है कि इस ये तो मुल्क फिर अपनी तौर में, पर अब। एक मिनट, इस मुल्क में प्रोडक्शन ऑर्डर हमेशा जारी होते थे, और लीडर ऑफ द हम्म। ऑपोजिशन का प्रोडक्शन ऑर्डर तो कभी नहीं रुकता था कि जी कायदे इस पे इख्तलाफ नहीं आने। सबसे पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का प्रोडक्शन ऑर्डर किसने रोका? इमरान खान ने। जितने प्रोडक्शन ऑर्डर शहबाज शरीफ के जारी हुए, उतने तो शायद किसी के जारी ही ना हुए हों। जी शहबाज शरीफ नहीं। साहब ने तो कोट लखपत में जेल ही नहीं काटी मुजम्मिल साहब। अमली तौर पर मैं उस वक्त लाहौर में था, मैं कवर किया करता था। रोज ये आते थे और कहते थे कि जी मुझे अब असेंबली के इजलास में जाना है। एक दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता था असेंबली के इजलास के लिए, दूसरे दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता था कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करने के लिए, वो जो ना ना ना, फाइनेंस की पहले कमेटी है। पहले एक साल तो जारी नहीं हुआ, हालात सर, बदल गए। पह- पहले एक साल जारी नहीं हुआ, ये आप दूसरी कैद की बात कर रहे हैं। जो मैं पहली कैद शहबाज थी, शरीफ साहब की। दो कैदें हैं, दो कैदें हैं। हाँ। एक कैद है जब इमरान खान की वजीर आजम बनने के 3 हफ्ते के बाद वो गिरफ्तार हुए। उस वक्त असद कैसर साहब कहते थे करप्शन में जो लोग अंदर हैं उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए जाएंगे। अब मेरी बात समझे, ये दूसरी जो हम्म। कैद है ना, तब तक तो हालात ही बदल चुके थे। तब तक तो मेरा मतलब है कि वो वजीर नहीं नहीं, आजम मैं बनने अर्ज वो। करता हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ मुजम्मिल साहब, जब हुकूमत कायम हुई तो जो क्या कमेटी होती है जो जिस कमेटी का चेयरमैन लगाया था शहबाज शरीफ साहब को, जिसके अभी जुनेद अकाउंट्स अकबर भी कमेटी, थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, हाँ, हाँ, पब्लिक अकाउंट्स पब्लिक कमेटी। अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला चेयरमैन कौन बना? क्योंकि शहबाज शरीफ बना। क्योंकि तो ऑपोजिशन के बने पास ना है, फिर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बनना है। बने ना। तो सर, हम्म। शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों को चेयर किया। तो हुकूमत बनने के चंद ही हफ्तों के बाद तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए थे। आप कैसे कह सकते हैं कि एक साल तक उनके वो जारी नहीं हुए? चलिए इस बिल्कुल पर, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो इस पर पब्लिक फिर अकाउंट्स बात कर कमेटी के लेंगे। सारे हेड करते थे आके। अब ये बताएं कि आगे आपको वो शौकत खानम हॉस्पिटल शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रहे नजर। वो अगर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना पड़ा तो शायद किसी प्राइवेट फैसिलिटी में वो जाएं, शायद शिफा में जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शौकत खाना में उनको भेजा जाएगा। उससे मुझे लगता है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और शिफा बेहतर ऑप्शन हो सकती है।
पीटीआई रिजाइन करेगी? कह रहे हैं 48 घंटे में बड़ा फैसला करना है, इस्तीफे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इस्तीफे भी हो सकते हैं, केपी बंद करने का फैसला भी हो सकता है, या सड़कें बंद करने का फैसला भी हो सकता है। मुख्तलिफ ऑप्शन उनके यहाँ जेर गौर है। असम्बलियों से बाहर आने का भी ऑप्शन जेर गौर है। इन तमाम चीजों पर वो डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो अगले 48 घंटे में कुछ करना चाहते हैं। अगर यहां पर मामलात को अश्योरेंस नहीं दी गई कि एक मेडिकल बोर्ड बन रहा है, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलवाया जाता है, एक मेडिकल बोर्ड बन जाता है, पर्सनल नॉलेज उस बोर्ड में शामिल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई वजह नहीं रहेगी कि वो एक्सट्रीम पोजीशन ले। अगर ये हो जाए, और ये बिल्कुल आसान है, हुकूमत के लिए भी हो जाना चाहिए, ये उनका राइट भी है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा हुकूमत की पोजीशन पे। इमरान खान के लिए ये प्रिविलेज नहीं होगी कि उनका पर्सनल नॉलेज उनको विजिट कर रहा हो, या एक बोर्ड के साथ। देखिए ना, मिलना तो बोर्ड के साथ है, तन्हाई में तो उन्होंने मिलना नहीं है। तो अगर बोर्ड में 5 डॉक्टर्स हैं, उसमें से एक उनका जाती डॉक्टर भी है, डॉक्टर आसिम यूसुफ भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बड़ा आसान फैसला है। इसके लिए सिर्फ जिद ही तोड़नी पड़ेगी ना, तो हुकूमत को वो जिद तोड़ देनी चाहिए। जिद हुकूमत कर रही है? चले, जो भी कर रहा है। नहीं आप नहीं कह रहे हैं सही कि है। हुकूमत बेख्तियार है। नहीं नहीं नहीं, जिद जेड़ा भी हुकूमत कर रहे हैं मैं तो मुजम्मिल साहब, कोई ना कोई तो कर रहे हैं, हम हुकूमत कह देते हैं। अच्छा, आसान है ना कहना, ठीक है हाँ, ना। आसान है। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे आज कह रहे हैं कि अब्दुल गफूर अंजुम ने इलाज नहीं कराया। हाँ। सारी पीटीआई कह रही है कि अब्दुल गफूर अंजुम ने नहीं लेकिन कराया। हम अब्दुल गफूर अब्दुल अंजुम गफूर जो है वो सुरखरू हो सकता था, एक रिपोर्ट बना के दे देता और कह देता कि भाई इमरान खान को फौरी तौर पर इलाज की जरूरत है, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इलाज होना चाहिए। उसके बाद ना होता तो वो उसकी सुरखरू ही होती। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हो गया नजर वो भी। और वो ये लिख देता और उसके बाद कहाँ चला जाता। उसके बाद जहां पिछला वाला गया था। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर थैंक यू टॉकिंग। जमील थैंक साहब, यू, शुक्रिया। थैंक यू।